सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। आज हम बात करेंगे दो ऐसे दोस्तों के मुलाकात की जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, जो भारत और रूस के बीच की पुरानी दोस्ती को और भी मजबूत बनाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। ये दौरा सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक रिश्तों का नया सफर शुरू करने वाला है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। यहाँ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। ये सम्मेलन दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने का नया मौका है। रूस के साथ हमारा रिश्ता सोवियत संघ से ही चला आ रहा है और आज भी ये मजबूत है, लेकिन अब फोकस है आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी पर। तो बात करते हैं मुख्य एजेंडे पर, यानी व्यापार। भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन भारत का व्यापार घट भी रहा है। मतलब हम ज्यादा खरीदते हैं और कम बेचते हैं। इस घाटे को कम करने पर खास चर्चा होगी। इंडिया रूस बिजनेस फोरम में बड़े बड़े व्यापारी हिस्सा लेंगे। ये फोरम फिक्की और रूसी संस्थानों द्वारा आयोजित हो रहा है। अच्छी खबर ये है कि रुपया और रूबल सेटलमेंट पहले से ही चल रहा है, यानी डॉलर की जरूरत कम हो गई। और तो और रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास भी खुलेंगे और दूसरा येकातेरिनबर्ग में, जिससे व्यापार आसान हो जाएगा। नए बाजार खुलेंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा है कुशल कामगारों का। रूस में भारतीय स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। वर्कर मोबिलिटी का ड्राफ्ट समझौता तैयार हो सकता है, यानी भारतीय युवा रूस जाकर अच्छी नौकरियां पा सकेंगे, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। आपको याद होगा, कुछ भारतीय रूसी सेना में भर्ती हो गए थे। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर वापस आ चुके हैं और बाकियों को लाने का काम चल रहा है। सरकार ने चेतावनी भी दी है कि ऐसी नौकरियों के चक्कर में फंसने से बचे। ये दौरा कामगारों के लिए सुरक्षित रास्ते खोलेंगे। वहीं तीसरा मुख्य मुद्दा है ऊर्जा का मामला। भारत को रूस से कच्चे तेल और उर्वरक बहुत चाहिए। इस दौरे में लॉन्ग टर्म ऊर्जा सुरक्षा पर सहमति बन सकती है, यानी अगले कई साल तक सस्ता तेल और गैस जरूर मिलेगा। ऊर्जा व्यापार को व्यावसायिक आधार पर मजबूत किया जाएगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच भी ये साझेदारी बनी हुई है। भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में रूस बड़ा पार्टनर है और ये दौरा इसे और पक्का करेगा। चौथा और सबसे अहम, रणनीतिक संबंध। रक्षा सहयोग पर गहरी बात होगी। खासकर रूसी Su-57 फाइटर जेट्स पर चर्चा हो सकती है। भारत इन्हें खरीदने की सोच रहा है, जो हमारी वायु सेना को ताकत देंगे। रूस ने यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता की पेशकश नहीं की, लेकिन दोनों नेता वैश्विक शांति पर बात करेंगे। एक विटकॉफ नाम के व्यक्ति का मामला भी उठ सकता है। यानी कुल मिलाकर ये दौरा दोनों देशों की स्ट्रैटेजी को और मजबूत करेगा। तो पुतिन का ये दौरा भारत रूस दोस्ती का नया अध्याय लिखेगा। व्यापार बढ़ेगा, कामगार सुरक्षित होंगे, ऊर्जा सस्ती मिलेगी और रक्षा मजबूत होगी। और ये फैसले आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे और साथ ही देश को भी इससे कई फायदे होंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।